मेरी आयात के बदले थोड़ी कीमत ना लो और सिर्फ मुझसे ही डरो और तुम झूठ को सच से ना मिलाओ और ना हक को छुपाओ, हालांकि तुम जानते भी हो। वो सुन सी बेहद साकत सी फटी फटी निगाहों से इन अल्फाज को देख रही थी। मैडम आगे पढ़ रही थी मगर उसे कुछ सुनाई ना दे रहा था। सारी आवाजें जैसे बंद होकर रह गई थी। वो बिना पलक झपके इन्हीं अल्फाज को देखे जा रही थी। क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो और अपने नफ्सों को भूल जाते हो? हालांकि तुम किताब पढ़ते हो, क्या फिर तुम अकल से काम नहीं लेते? उसे ठंडे पसीने आने लगे थे। जरा देर पहले गार्ड को की गई नसीहत उसके कानों में गूंजी। इसे लगा वो किताब उसे उससे ज्यादा जानती है। फिर मैं क्या करूं? उसका दिल कांपने लगा था। बेख्तियार उसने रस्सी थामना चाहिए, कलाम की रस्सी। वो न जानती थी कि दूसरे सिरे पे कौन है, मगर उसे यकीन था कि दूसरे सिरे पर कोई जरूर मौजूद है। सब्र और नमाज के साथ मदद मांगो। बेशक वो नमाज सब पे बहुत भारी है, स्वाय उनके जो डरने वाले हैं। उसने वहशत ज़दा सी होकर सर उठाया। पिंक स्कार्फ वाले बहुत से सर अपनी किताबों पे झुके थे। कोई भी उसकी तरफ मुतवज्जो ना था। उसने फिर से इन अल्फाज को पढ़ा। वो कोई मजमून नवीसी ना थी, वो गुफ्तगू थी। ओ माई गॉड! उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। इट इज़ टॉकिंग टू मी। साथ बैठी लड़की ने सर उठाया। तो ये टॉक ही तो है, कलाम। इसको हम कलाम पाक इसीलिए तो कहते हैं। वो सादगी से कहकर अपने सिपारे पे झुक गई। मखमल ने सिपारा बंद कर दिया और कुछ भी उठाए बिना तेजी से भागती हुई सीढ़ियां चढ़ती गई। फरिश्ते अपने ऑफिस में आई तो वो इसका इंतजार कर रही थी। मखमल, तुम? मैं आइंदा नहीं आऊंगी, मैं मस्जिद छोड़ रही हूँ। वो जो कुर्सी पे बैठी थी बेचैनी से खड़ी हुई। उसकी आंखों में अजीब सा खौफ और घबराहट थी। फरिश्ते ने आराम से फाइल मेज पे रखी और कुर्सी की दूसरी जानब देखने लगी। खिड़की के ब्लाइंड्स बंद थे। कमरे में छाँव सी थी। आप मेरी बात सुन रही हैं? बैठो। वो मेज की दराज खोलकर झुकी कुछ तलाश करने लगी थी। मखमल मुश्किल जब्त करती कुर्सी पर टिकी। उसका बस नहीं चल रहा था वो इधर से भाग जाए। छुट्टी के वक्त उसने हुमायूं को अपने गेट का दरवाजा बंद करते देखा। वो हुक चढ़ाकर पलटा ही था कि वो सामने आ खड़ी हुई। पिंक स्कार्फ में मुकीद चेहरा, कंधे पे बैग, सफेद यूनिफॉर्म और सीने पे हाथ बांधे वो तीखी नजरों से उसे देख रही थी। ये तब्दीली कैसे आई? वो बेख्तियार मुस्कुरा दिया। गालबन अच्छे मूड में था। मखमल उसी तरह तीखी सख्त नजरों से उसे देखेगी। खैरियत? वो दो कदम आगे बढ़ा। उसके पीछे से गेट के बाहर उसका मुस्तहिद चौकीदार की नखियों से दोनों को देख रहा था, जो आमने सामने खड़े थे। मायूं जेब में हाथ डाले और सख्त तीवरों के साथ सीने में बाजू लपेटे। आपको क्या मसला है फुआद भाई के साथ? शातिर मुजरम किसी भी पुलिस ऑफिसर के लिए चैलेंज होते हैं और मुझे चैलेंज लेने में मज़ा आता है। इस मज़े में अगर आप उल्टा फंस गए तो मैं क्यों फंसूंगा? तुमने कोर्ट में मुकर जाना है ना? आपको किसने कहा कि मैं मुकर जाऊंगी? क्या मतलब? वो यक लक चौंका। वो इसी तरह चुपती निगाहों से उसे देखती वापस पलटी और सीने में बाजू लपेटे सर झुकाए सड़क पे चल दी। अकल के सारे रास्ते अजब धुएं में गुम होते थे। वो कुछ समझ ना पा रही थी। कितने दिनों बाद आज वो शाम की चाय सर्व करने ट्राली धकेलती बाहर लाई थी। लॉन में सब बड़े यूं ही बैठे थे। इधर उधर की कुछ कपियां तबादला ख्याल चल रहे थे। मखमल, मेरी जान, मेरी चाय में कैंडल डालना बेटा। आगा जान जिस बेतकल्फी से कहकर गुफरान चचा से बात करने में मसरूफ हो गए। नाइमा और फिजा ने मानी खेज निगाहों से एक दूसरे को देखा। जब से फवाद जेल में गया था इन दोनों का अलायंस ताई मिताब से हटकर बन चुका था। दोनों के ख्वाबों से दामाद बनाने के चकनाचूर हो गए थे और अब वो मजीद ताई की खुशामदी करने के बजाय उन्हें बेरुखी दिखाने लगी थी। ये लीजिए आगा जान। उस समय भरपूर एतमाद से कप उनको थमाया और फिर ताई मेहताब को, जो अलग गुमसुम सी बैठी थी। थैंक यू मखमल। जाने उन्होंने किस दिल से बज़ाहिर मुस्कुराकर कहा। फिजा ने आंखों ही आंखों में नाइमा को हल्का सा इशारा किया। नाइमा ने ओ नो कहकर सर झटका। उनकी समझ में ना आ रहा था कि वो अचानक इस पर इतने मेहरबान क्यों हो रहे थे। वो खाली ट्रे लिए अंदर आई तो सीढ़ियों से उतरता हसन, जो शर्ट के कफ बंद कर रहा था, उसे देखकर लम्हे भर को रुक गया था। मखमल, अगर उसे मालूम होता कि इस एक लफ्ज़ में उसकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा इम्तिहान छुपा है तो वो इसे कभी भी मिस ना करती, और नहीं तो इसका मतलब लुगत में ही तलाश कर लेती। मगर जाने कैसे वो इसे लिखना रह गया। आज का रुकू मैडम मिसबा के अलावा एक और टीचर पढ़ा रही थी, मैडम जकिया। बनी इसराइल के हैकल में दाखिल होने का किस्सा बयान कर रही थी। और दरवाजे में दाखिल हो जाओ सजदा करते हुए और कहो हित्तातुन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और करीम हम मोहसिनीन को ज़्यादा देंगे। वो आयत पढ़कर अब अल्फाज की गिराई में जा रही थी। हित्तातुन का मतलब गिराना, मुराद गिराने यानी बख्शिश मांगने से है। अब बनी इसराइल ने किया ये कि उन्होंने, जैसा कि अगली आयत में जिक्र है, मुंह टेढ़ा करके बात को बदला। वो सजदा करते यानी झुक कर हित्तातुन कहकर दाखिल होने के बजाय हिंतातुन कहकर दाखिल हुए। हिंतातुन कहते हैं वो तेज तेज कलम चला रही थी कि किसी ने बरमी से पेन उसके रजिस्टर पर रखा। उसने हड़बड़ाकर सर उठाया। एक क्लास इंचार्ज उसके सर पर खड़ी थी। बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उनके लिए दुआ करता है, और बाज़ लोग कुरान पढ़ते हैं और कुरान उन पर लानत करता है। क्या हुआ मैम? आप रजिस्टर कुरान पर रख कर लिख रही
रही हैं। इंचार्ज ने सदमे से उसे देखा तो उसने घबरा कर कुरान नीचे से निकाला। ये उसका तजवीद का कुरान था, सिंपल ऑफ वाइट जिल्द वाला। सॉरी मैम। उसने कुरान एहतियात से एक तरफ बैग पर रखा और रजिस्टर पर झुक गई। फिर उधर उधर साथ वाली लड़की के रजिस्टर पे झांका कि देख सके हिंद खातून का क्या मतलब मैडम ने लिखवाया है, मगर उसने कुछ ना लिखा था। कुरान की क्लास थी, वो बोल ना सकती थी। सो मायूसी से वापस अपने नोट्स को देखा। सफ़े की लाइन यहाँ ख़त्म हुई थी। वो वहाँ उसने लिख रखा था हिंद खातून यानी गंद। गंद के दाल के आगे सफ़ा ख़त्म था। बस दफ़ा हम मैकेनिकी अंदाज में कुछ लिखते हुए जब सफ़ा ख़त्म हो जाए तो आगे जो भी चीज़ हो, भले नीचे रखी हुई किताब हो या डेस्क की लकड़ी, उस पर लिख डालते हैं और बाद में याद नहीं रहता। गंद, इसका मतलब वो इस अधूरे लफ्ज़ पर हैरान हुई। कोई सेंस ना बनता था, मगर खैर वो आगे लिखने लगी। सोचा बाद में किसी से पूछ लेगी, मगर बाद में याद ही ना रहा। मैं नहीं आऊँगी आइंदा फ़रिश्ते, उसने दोहराया। वो अभी तक दराज से मसरूफ़ थी। फिर कहाँ जाओगी? बस कुरान छोड़ रही हूँ। उसे छोड़कर कहाँ जाओगी मखमल? वो कुछ कागज़ात निकाल कर सीधी हुई और उसे देखा। अपनी नॉर्मल लाइफ में। तुम्हें ये नॉर्मल लाइफ लगती है? ये मुझसे बातें करती है फ़रिश्ते। वो दबी दबी सी चीखी। आप समझ नहीं सकती मैं कितने कर्ब से गुजर रही हूँ। मुझसे ये सब बर्दाश्त नहीं हो रहा। आप समझ नहीं सकती। मैं समझ सकती हूँ। जब कुरान मुखातब करने लगता है तो सब इस कर्ब से गुजरते हैं। नहीं, उसे सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। वो किसी के साथ नहीं हो सकता जो मेरे साथ हुआ। आप तसव्वुर भी नहीं कर सकती। तुम्हें लगता तुम पहली हो? उसने गहरी सांस लेकर आंखें बंद की और सर दोनों हाथों में गिरा लिया। हम इंसान ही तो ये बोझ उठाने के काबिल हैं, फिर तुम इतनी कमज़ोर क्यों पड़ रही हो? हम पहाड़ होते तो ना सहार सकते, दब जाते। उसने आहिस्ता से सर उठाया। फरिश्ते को लम्हे भर में बहुत बीमार लगी थी। कोई मेरी सोचें पढ़ रहा है फरिश्ते। वो मखलूक नहीं है, वो कलाम है, बात है, अल्लाह की बात, और अल्लाह ही तो सोचें पढ़ सकता है। वो गुमसुम सी हो गई। मैं अल्लाह ताला से बात कर रही थी। तुम्हें कोई शक है? मगर ये 1400 साल पुरानी किताब है। ये कैसे हो सकता है कि ये पास्ट माजी में होकर हमसे 1400 साल बाद के फ्यूचर मुस्तकबिल से खुद को कनेक्ट कर ले? इट्स लाइक अ मिरेकल। ये तो मुआज़े की तरह है। यही तो है, हम इसे कहते हैं मुआज़ा। और जब ये ख़त्म हो जाएगी तो फिर से शुरू कर लेना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहा करते थे, कुरान के मुआज़े बार बार दोहराने से कभी पुराने नहीं होंगे। फ़हमन बता रही हूँ। मैं इसे छोड़ दूँ तो? फरिश्ते ने तहस्सुस से उसे देखा। मखमल, जब रोज़े क़यामत अल्लाह ज़मीन व आसमान को बुलाएगा तो हर चीज़ खींची चली आएगी, तूहन या करहन, खुशी से या नाखुशी से। जब हम अल्लाह के बुलाने पर नमाज और कुरान की तरफ नहीं आते तो अल्लाह हमारे लिए ऐसे हालात बना देता है, ये दुनिया इतनी तंग कर देता है कि हमें ज़बरदस्ती सख्त नाखुशी के आलम में आना पड़ता है, और फिर हम करहन भी भाग कर आते हैं। और इसके अलावा हमें कहीं पनाह नहीं मिलती। इसकी तरफ तूहन आ जाओ मखमल, वरना तुम्हें करहन आना पड़ेगा। फिर वो मज़ीद कोई बहस ना कर सकी। उसे फरिश्ते की बात से बेहद खौफ आया था। उसे लगा वो अब कभी कुरान छोड़ ना सकेगी। एक पुराना मंजर उसकी आंखों में लहराया था। फवाद का यूं उतरना, फिर उसका उसे चाय देना और वो उंगलियों का टकराना। क्या तब फवाद ने ये सोचा था कि ये लड़की भी उसका हथियार बन सकती है? इतनी अर्जा थी वो मंजर वहीं था, बस चेहरा बदल चुका था। उसकी आंखों में किरचियाँ सी चुभने लगी। मोमन एक सुराख से 2 बार नहीं डसा जाता। वो तेजी से किचन की तरफ आई। मखमल, रुको, सुनो। वो सरत से उसके पीछे लपका और किचन के दरवाजे पर ठहर सा गया। अंदर मुसरत कपड़े से स्लेब साफ कर रही थी। मखमल साथ ही कुर्सी पर रुख मोड़े बैठी थी। ऊंची भूरी पोनीटेल जिससे उसकी लंबी गर्दन पीछे से झुकती थी और कुर्ते के ऊपर दुपट्टे को शानों पे ठीक से फैलाए टांग पे टांग चढ़ाए वो चेहरा मोड़े बैठी थी। उसके उस साइड पोज से भी हसन को उसकी झुकी आंखों का सोगवार सा रंग दिखाई दिया था। उसे लगा वो बहुत बदल गई है। मखमल, मुझे तुमसे बात करनी है। मुसरत का स्लेब को रगड़ता हाथ तो रुक गया। उन्होंने हैरत से गर्दन मोड़ी। हसन, चच्ची मखमल को कहें ज़रा मेरी बात सुन ले। उन्होंने इसे देखा जो बेतासर से लब भींचे सर झुकाए कुर्सी पे बैठी थी। मखमल, हसन बुला रहा है। मैं इनके बाप की नौकर हूँ जो आऊँ? उसका दिल चाहा वो ये कह दे, मगर सुबह ही तो फरिश्ते ने उससे कुछ कहा था। मखमल, मुसरत ने फिर पुकारा। उन्हें जो कहना है यहीं कह लें, मंजूर नहीं है तो बेशक ना कहें। वो सर झुकाए टेबल को देख रही थी। एक कसम उस उतरती फजर में उसने खाई थी। वो कसम उसे अब आखिरी सांस तक निभानी थी। मखमल, तुम समझती क्यों नहीं हो? वो बेबस सा उसके सामने आया। वो तुम्हें फवाद के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। तुम खुद को इस केस में मत उलझाओ। उसने गर्दन उठाई। वो उसके सामने खड़ा फिक्रमंदी से उसे देख रहा था। मखमल का चेहरा बेतहासुर, बिल्कुल स्पार्ट। आपने कह लिया जो कहना था, अब आप जा सकते हैं। उसने आलू की टोकरी को करीब खिसकाकर मेज से छुरी उठाई। वो चंद लम्हे बेबस सा उसे देखता रहा, फिर तेजी से बाहर निकल गया। मुसरत उलझी सी उसके करीब आई। किस केस की बात कर रहा है हसन? आलू गोश्त मैं बना दूंगी, आप कौरमा देख लीजिएगा, और खीर भी, क्योंकि मैं नहीं चाहती किसी को कोई शिकायत हो। अब वो मगन सी आलू छील रही थी। सरत गहरी सांस लेकर स्लेब साफ करने लगी। वो जानती थी अब वो नहीं बताएगी।
اور وہ آلو چھلتے اس عجیب بات کو سوچ رہی تھی جو صبح اس کو فرشتے نے کہی تھی، جب وہ رشتہ داروں اور یتیموں کے ساتھ حسن سلوک کی آیتیں پڑھ کر تڑپ گئی تھی اور پوچھا تھا کہ یہ جو لوگ یتیموں کا مال کھاتے ہیں ان کے لیے کیا سزا بتائی گئی ہے۔ یتیموں سے پہلے قرابت داروں کا ذکر ہے مکمل۔ میں اور میری ماں ان قرابت داروں کی جیسی خدمت کرتے ہیں آپ سوچ بھی نہیں سکتی، تو اس خدمت کا کبھی ان کو احساس بھی دلایا؟ اماں تو ہر وقت جتی رہتی ہیں مگر میں ادھار رکھنے کی قائل نہیں ہوں، وہ ایک کہیں تو 10 سناتی ہوں، ایک ایک آئٹم گنواتی ہوں جو بناؤ، اس نے فخر سے کہا اور پھر فرشتے کا سنجیدہ چہرہ دیکھا تو لگا کچھ غلط کہہ دیا، یعنی سب کیا کرایہ ملیا میٹ کر دیتی ہو، یہ تو ان پہ ظلم ہے۔ ظلم؟ میں ظلم کرتی ہوں ان پہ؟ وہ شاکڈ رہ گئی۔ ظلم کی تعریف کیا ہوتی ہے؟ کسی کے حق میں کمی کرنا، ایک کی ایک سنانا بدرا برابر کا بدلہ ہے، مگر 9 اوپر سنانا زیادتی ہے، اس کے حق میں کمی ہے۔ وہ مجھے جو بول دیں اور میں آگے سے چپ کر جاؤں، ایک بھی نہ سناؤ؟ تم اگر سنا دو گی تو سب برابر کر دو گی، پھر تم ان کے کیے کا شکوہ کسی سے کرنے کی حقدار نہیں ہوگی۔ معاف کر دیا کرو، اور جانتی ہو معاف کرنا کیا ہوتا ہے؟ اس کا سر خود بخود نفی میں ہل گیا۔ اس کو دکھ نہ دینا جس نے آپ کو دکھ دیا ہو، اس کو ان کے رویے کا احساس تک نہ دلانا، کچھ نہ بتانا معاف کرنا ہوتا ہے۔ تم معاف کر دیا کرو، صبر کیا کرو۔ ساری زندگی صبر ہی تو کیا ہے میں نے۔ وہ صبر نہیں ہوتا جو تم کرتی ہو، صبر وہ ہوتا ہے کہ اگر سر پر بھاری پتھر بھی لگ جائے تو لبوں سے اف تک نہ نکلے، صبر وہ ہوتا ہے جو تمہاری ماں کرتی ہے۔ اور احسان، صبر اور معاف کرنے کے بعد ان کے برے رویے کے جواب میں بہت اچھا رویہ دو۔ میں کیوں کروں یہ سب؟ وہ کیوں نہیں کرتے؟ رشتہ داروں کے ساتھ ویسا ہی رویہ رکھنا چاہیے جیسا وہ ہمارے ساتھ رکھتے ہوں، مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو کہا کرتے تھے کہ بدلے کی صلہ رحمی کرنے والا صلہ رحم نہیں کرتا۔ فرمایا مکمل، اس پر تو آپ کو اجر ہی نہیں ملے گا، اجر تو تب ملے گا جب آپ برے کے جواب میں اچھا کریں۔ تم انہیں معاف کرو اور اپنا حق اللہ سے مانگو۔ انہوں نے میری جائیداد کھائی ہے، وہ چیخ پڑی تھی۔ ابا اپنی ساری پراپرٹی میرے نام کر گئے تھے، بہت غلط کر گئے تھے۔ پھر انہیں حق ہی نہیں تھا کہ ساری پراپرٹی وصیت کرتے، ان کا حق تو بس 1/3 پہ تھا، اس کو بے شک کسی کے نام وصیت کر جاتے، مگر باقی کے 2/3 حصے کی شرعاً تقسیم کی اجازت دے جاتے تو شاید تمہارے چچا لوگ اپنے حصے پہ قناعت کر لیتے۔ وارث تو اللہ نے بنائے ہیں، جانے والے کو برا بھلا نہیں کہہ رہی، مگر ایک غلط فیصلہ بہت سوں کی زندگی خراب کر دیتا ہے۔ مکمل، تم کچھ لوگوں کے غلط فیصلوں کو بنیاد بنا کر اپنے رشتہ داروں پہ ظلم کرو گی تو یہ مت بھولو کہ پل صراط پر رحم اور امانت کے کانٹے ہمارا انتظار کر رہے ہیں۔ ہر خائن اور قطع رحمی کرنے والے کو وہ پل سے نیچے جہنم میں گرائیں گے، اور ہر ایمانت دار اور صلہ رحمی کرنے والا پل پار کر جائے گا۔ تم وہ پل پار نہیں کرنا چاہتی؟ وہ سر جھٹک کر تیز تیز آلو چھیلنے لگی۔ میڈم مجھے ایک بات پوچھنا ہے۔ اس روز وہ کلاس کے بعد میڈم مصباح کے پاس گئی تھی۔ جی ضرور پوچھیے۔ میڈم بہت توجہ سے اس کی طرف پلٹی تھی۔ وہ میم مجھ سے نماز پڑھی نہیں جاتی۔ تو خیر ہے؟ ہاں کیوں نہیں، خیر ہے، اٹس اوکے۔ اگر آپ نہیں پڑھ سکتی تو مکمل کو لگا منو بوجھ اس کے کندھوں سے اتر گیا ہو، وہ ایک دم کسی کی قید سے آزاد ہوئی تھی۔ نہیں تو میم میں باقی نیکیاں کر لوں، قرآن پڑھ لوں، ٹھیک ہے نا؟ نماز پڑھنا بہت ضروری تو نہیں ہے؟ نہیں اتنا ضروری تو نہیں ہے، اگر آپ نہیں پڑھنا چاہتی تو نہ پڑھیں میم، کوئی فرق تو نہیں پڑے گا؟ قطعاً فرق نہیں پڑے گا، یہ بالکل آپ کی اپنی مرضی ہے۔ اوہ اوکے۔ وہ بے حد آسودہ سی مسکرائی، مگر میڈم مصباح کی بات ابھی ختم نہیں ہوتی۔ یقین کریں مکمل، کوئی فرق نہیں پڑے گا اسے، آپ بے شک نماز نہ پڑھیں، بے شک سجدہ نہ کریں، جو ہستیاں اس کے پاس ہیں وہ اس کی عبادت سے تکبر نہیں کرتی، اگر آپ کر لیں اسے کیا فرق پڑے گا؟ اس آسمان کا بالبشت بر بھی حصہ خالی نہیں جہاں کوئی فرشتہ سجدہ نہ کر رہا ہو، اور فرشتہ جانتی ہیں کتنا بڑا ہو سکتا ہے؟ جب اس پہاڑی پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے پکارنے پر پلٹ کر دیکھا تو جبرائیل علیہ السلام کا قد زمین سے آسمان تک تھا، اور ان کے پیچھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان نظر نہیں آ رہا تھا۔ ایسے ہوتے ہیں فرشتے، 70,000 فرشتے کعبے کا روز طواف کرتے ہیں۔ یہ تعداد عام سی لگتی ہے، مگر جانتی ہو جو 70,000 فرشتے روز طواف کرتے ہیں ان کی باری پھر قیامت تک نہیں آئے گی، اس کے پاس اتنی لاتعداد ہستیاں ہیں عبادت کرنے کے لیے، آپ نماز نہ بھی پڑھیں تو اسے کیا فرق پڑے گا؟ میڈم مصباح جا چکی تھی اور وہ دھواں دھواں چہرے کے ساتھ کتابیں سینے سے لگائے ساکت سی کھڑی تھی، اس کو لگا تھا کہ اب وہ کبھی نماز نہیں چھوڑ سکے گی۔